गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, अब 2:30 बज रहे हैं। गुड आफ्टरनून। तो अभी मेरा काम हो गया है पूरा। और लकी ने रोटी नहीं खाई, लकी ने पेडिग्री पेडिग्री खाई है। और तलन साहब भी ऑफिस चले गए हैं। और मैं थोड़ा सा टीवी देख रही थी, फिर बेटी की कॉल आ गई है। और अभी आएगी। मेरी आज की बुकिंग है बेसिकली। तो किसी की मतलब 2 जने ने आना है, यानी एक फेशियल वाली और एक ना लाइट मेकअप करवाना है। तो वो आएंगी। और वो नहीं आती तो आज मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम था। मतलब 2 बजे नहीं, 1 बजे जाने का प्रोग्राम था। तो वो हो गया कैंसिल। तो वहाँ कल तो मेरा सारा ही दिन बाहर जाएगा। बड़ी वाली भाभी है बेसिकली, उसकी मदर एक्सपायर होगी तो उनके पास जाना है। और वहाँ से आने के बाद खाना वाना खा के फिर एक जगह और जाना है। तो अभी वो आ जाएगी तो मैं जाऊंगी नीचे। और जब तक वो नहीं आती मैं एक मग भर के मैंने कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड मतलब जहाँ ऑफिस नहीं, करेक्शन, ठीक करती हूँ सेंटेंस को। हम फैमिली डे में गए हुए थे, मारुति सुजुकी फैमिली डे प्रोग्राम था। तो वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ मतलब खाना इस टाइप का होता है, हैवी खाना होता है। तो मीठा काफ़ी सारा खाया गया। तो अभी पूरा हफ्ता और कुछ कल मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, तो उसमें भी मैंने जो है सूजी की बर्फ़ी वगैरह बनाई हुई थी, खीर बनाई हुई थी। तो वो भी हैवी खाना हो गया था। तो मैं जैसे हम फैमिली डे से ना वापस आ रहे थे ना प्रोग्राम में से, तो बस मैं यही बात बोल रही थी। मैंने कहा एक हफ़्ता लगातार है ना, मग भर भर के ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और एक्सरसाइज जम के करूँगी ना। जब जो जितना हैवी खाया ना, जितने हाई कैलोरीज खाई हैं, तो वो बर्न करनी पड़ेंगी। पूरा एक हफ़्ता लग जाएगा। तो अभी एक मग भर के ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ और वो पीऊँगी। और 2 दिन से ना यहाँ पे बारिश हो रही है। और आपके वहाँ हो रही है? आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो बता दिया करो कभी कभी, है ना। तो अब 2 दिन से बारिश हो रही है और ठंड भी हो गई है। तो आज मैं वैसे तो ऐसे ही लेटी हुई हूँ, कंबल वगैरह नहीं ले रखा। तो लेकिन ठंड लग रही है। अभी मैं बनाती हूँ कॉफ़ी। और आज कुछ थोड़ा सा काम मैंने कल शाम को किया था किचन का, और कुछ मैंने आज किया है। तो जितने भी डब्बे थे ना, जिसमें दालें वगैरह थी, मसाले वगैरह थे, तो वो जिसमें जो ख़त्म हो गए थे वो कुछ कल कर दिए थे, कुछ आज किए हैं। वो धो के अच्छे से सुखा के और फिर उसमें जो चीज़ें डालनी थी वो डाल ली है। किसी में दाल डालनी थी, किसी में नमकीन बिस्किट वगैरह थे। और क्या क्या डाला था, कई सारी चीज़ें थी जो मैंने डाल ली हैं। और कुछ जो मसाले के जो डब्बे हैं ना मेरे पास कांच वाले, वो मैंने एडजस्ट कर दिए किचन में, ऊपर वाली यानी काउंटर पे। क्योंकि एक छिपकली घुस गई थी ना, तो उसकी वजह से मैंने है ना ऊपर का जो काउंटर था बिल्कुल खाली कर दिया था। क्योंकि वो जब छिपकली घर में घुस जाती है ना, बेसिकली वो गैस के नीचे ही रहती है और मुझे बहुत इरिटेशन होती है उससे। और कल भी देखो मैं खाना बना रही और बेटी की निगाह पड़ गई उसके ऊपर। तो वो धीरे से बोलती है, पापा पापा, मम्मी खाना बना रही है। लेकिन है ना गैस की उस साइड में, तवे के उस साइड में छिपकली की पूंछ दिख रही है। अब मैंने वो बोलती सुन गई, तो मैंने उससे पूछा। फिर मैंने कहा तुम लोग एक साइड में हो। मैं धीरे से सारा मैंने खाना पीने का सारा सामान उठाया और फिर मैं दूर खड़ी होकर उसको देख रही। मैंने कहा जहाँ जा जाएगी मैं बता दूँगी, लेकिन निकालनी तो उन दोनों को है। तो उन्होंने वो निकाल दी। फिर पूरा जो किचन थी वो सारी साफ़ करके, और फिर मैंने कुछ बेटी ने साफ़ करी गैस वगैरह, और फिर वो डब्बे वगैरह सारे साफ़ करके फिर मैंने वो ऊपर लगाए। तो कुछ काम बच गया था तो वो आज मैंने पूरा कर दिया। सवेरे उठी थी बेसिकली, कल नहीं परसों भी सिर के दर्द ने मेरे को उठाया था। और आज भी सिर के दर्द ने ही मुझे उठाया था। पता नहीं सोते सोते कैसे सिर में दर्द होता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आती है। तो जल्दी उठी थी, फिर उठ के फ्रेश वगैरह हो के और फिर अपना काम में लगी थी। तो आज वो काम कंप्लीट हो गया है, तो बड़ा सुकून सा मिलता है। बस आज जो है 3 दिन से जो मैं बिज़ी चल रही थी ना, आज चौथा दिन है। और स्टोर में जितने भी कपड़े धोए थे ना वो इकट्ठे रखे हुए हैं। तो आज उनको शाम को देखूँगी। मतलब अभी तो पार्लर का काम है, तो मैं शाम को करूँगी वो काम।
वो भी मैं सारा संगवा दूँगी, जो प्रेस के कपड़े हैं वो प्रेस का कर दूँगी। और मतलब कई सारे सूट हो गए हर कई सारे इकट्ठे हो जाते तभी मैं प्रेस करती हूँ, क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट। तो मैं और मेरा लकी, और जो खाना है वो लकी को दूँगी ब्रेड और 2 अंडे। और इसकी रोटी भी बनी रखी है, रोटी खाएगा तो रोटी, नहीं तो फिर वही है। और मैंने आज चटनी बनाई थी हरी मिर्च की और धनिया की चटनी बनाई थी, बड़ी टेस्टी लगी थी। टिंडी का घी ले लिया था और ताज़ा लस्सी थी, तो मज़ा आ गया। क्योंकि पता क्या होता है, जब 2 दिन हैवी खाना खा लेते हो ना, मेरा तो यही होता है, मेरे हस्बैंड का भी यही होता है और मेरी बेटी का भी यही होता है। तो ये होता है कि कुछ लाइट बना लिया जाए, यानी मतलब चटपटा तो हो लेकिन लाइट हो, तो फिर हम चटनी बना लेते हैं। तो मैंने कुंडी में चटनी बनाई थी तो बड़ा मज़ा आ गया खा के, और लस्सी पी ली है। तो अभी चलो चलते हैं किचन में, आप लोग भी मेरे साथ चल सकते हो। बेसिकली घूमते ही हो सारे दिन मेरे साथ, जितना जितना मैं जहाँ जहाँ भी जो कवर करती हूँ हर जगह आप मेरे साथ होते ही होते हो, है ना। तो अभी मैं पीती हूँ, थोड़ी ठंड भी लग रही है और शॉल लेके आऊँगी। और हमारी गली में है ना, जो इतने सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, और बाहर का कोई भी कोई बंदा आ जाता है या वही कोई पशु आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, तो उसको जो है ना ये घुसने नहीं देते हैं, इतना हल्ला कर देते हैं ना, बस पूछो मत। तो चलो फिर कॉफ़ी बनाते हैं। और अब वो जो आएगी बुकिंग वाली जब आएगी, देखो टाइम दे के ना, टाइम पे आना भी चाहिए ना, पर क्या ही कर सकते हैं। तो चलो पीते हैं कॉफ़ी। अब मैं आ गई हूँ ऊपर और मेरा पार्लर का काम हो गया है पूरा, और टाइम बताती हूँ, 5:20 हो गए हैं। और क्योंकि वो जिसकी बुकिंग थी ना वो थोड़ा सा लेट आई थी, फिर पहले फेशियल वाली आ गई थी तो उसका फेशियल किया, फिर वो जिसने तैयार होना था वो आ गई थी। अब तैयार करके नीचे पार्लर का सारा समेट के, और अभी आई हूँ ऊपर। ऊपर लकी को करवाया है सुसु, और अब इससे आज इसने रोटी नहीं खाई तो इसे इसको कुछ थोड़ा बहुत दे के देखूंगी, कुछ खाएगा तो। बाकी तो मुझे लग नहीं रहा है, इसकी शक्ल देख के मुझे लग नहीं रहा है कि ये कुछ खाएगा। और ब्लैक कॉफ़ी एक मग भर के पी के गई थी, तो अभी मैं बनाऊंगी विदाउट शुगर दूध वाली कॉफ़ी, और वो थोड़ी सी बनाऊंगी। और एक वीडियो अपलोड करूंगी दूसरे चैनल की, और इसके एक व्लॉग की जो है एडिटिंग करूंगी। और बस फिर जो है हो जाएंगे 6:30 के आसपास हो जाएंगे, घंटा लग ही जाएगा मुझे। फिर संध्या और फिर शाम का खाना। तो खाने में भी देखूंगी क्या कुछ खाना है, चटनी बना रखी है, लस्सी भी रखी है, तो हो सकता है एक रोटी ही बना लूँ, तो पता नहीं क्या बनाऊंगी। मल्टीग्रेन जो है ब्रेड भी रखी हुई है, ओट्स वगैरह जो उस चीज़ में डले रहते हैं ना वो वाली, वो पता नहीं ओट्स ही होंगी शायद, मेरे को तो लगता है वही होंगे। बाकी जैसे जो होता है ना, जो उसकी फ्लेक्स दिखती है उसमें, तो वो वाली ब्रेड है, अच्छी टेस्टी लगती है वो ब्रेड। तो लकी को देखती हूँ, कुछ नहीं खाएगा तो 2 अंडे उबाल के और फिर वो दूँगी इसको, वो तो खा लेता है। पेडिग्री भी थोड़ा सा मन मार के खाई थी इसने। तो चलो बना देते कॉफ़ी। अब होगी है संध्या और मैंने कर ली है पूजा, आप लोग भी जय कर लीजिए। और अब ये लकी देखो ये पानी पी रहा है और ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी देर में आई हूँ ना ऊपर, तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। अब इसकी जो दरी है वो अंदर बिछा दी है, तो ये अंदर आ गया सोने के लिए, लेकिन अभी ये सोएगा नहीं बेसिकली। अभी मेरा काम हो गया है सारा कंप्लीट, और अभी टाइम शायद 9:30 हो गई है, और मेरे को आ रही है बहुत जोर से नींद, क्योंकि मैं जो रात चली गई ना उसमें मैं सोई नहीं हूँ। मतलब हस्बैंड आए तब तक वैसे नहीं नींद आती है, और फिर उनके आने के बाद सुबह 4:30 बजे भाई की कॉल आ गई थी कि मामा जी एक्सपायर हो गए हैं। तो तब से और अब ये पूरा दिन ऐसे ही चला गया, तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो अभी मतलब मेंटली थोड़ी सी टायर्ड हो रही हूँ, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेटूंगी, आँखों से भी मेरी आज लग रहा है। तो अभी एक मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग का, ये इसी रेमेडी के साथ मैं एंड भी करूँगी। आपको क्या करना है, जैसे आप पूरा दिन काम में लगे रहते हो, अपनी केयर नहीं कर पाते ना,
तो रात को सोते वक्त अपनी केयर ज़रूर से करना। जैसे किचन का काम भी सारा जब ख़त्म हो जाए ना, हाथ बहुत ही ज़्यादा रुखे हो जाते हैं, तो उसके लिए और एक फेस के लिए मैं बताऊंगी। आपने क्या करना है, वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लेना है, वो नहीं है तो देसी गाय का घी ले लेना है, वो नहीं है तो आपने विटामिन ई का कैप्सूल ले लेना है, और इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो बादाम का तेल ले लेना है। तो कोशिश करना कि भी आप कोकोनट ऑयल ही यूज़ करो। बाकी आपके पास मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, चारों में से आप कोई भी ले सकते हो। जैसे अब मैंने अपने हाथों पे ऑयल लगा लिया है, और मैं ये जो रेमेडी है ना, ये मैं डेली नाइट में करके सोती हूँ। फेस अच्छे से क्लीन कर लिया, आप किसी भी चीज़ से क्लीन कर सकते हो। 1 मिनट, दूसरा वो जो फ़ोन है कॉल करियो, दूसरा फ़ोन है उस पर उसकी आवाज़ आ रही है, उसमें मैं उसको एक बार म्यूट कर देती हूँ, तो बताती हूँ फिर। तो क्या करना, मैं क्या करती हूँ, जैसे पूरा काम हो जाता है ना, तो एक्स्ट्रा ऑयल लेके और हाथों पे लगाती हूँ। और कल मैंने है ना कई सारे डब्बे वगैरह साफ़ किए थे, तो एक तो मेरे यहाँ कट लग गया है और एक यहाँ पे कट लग गया है। बेसिकली जो डब्बे का मुंह थोड़ा सा छोटा था ना, तो उसमें हाथ डाल के मैं अच्छे से साफ़ किया था, तो वो यहाँ और यहाँ पे कट लग गया, तो उससे ना बहुत दर्द होता है। बर्तन साफ़ करती हूँ ना या कपड़े धोती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है, पर कोई ना, ये तो चलता रहता है। तो आपने क्या करना है कि एक्स्ट्रा ऑयल लेके, और देखो हाथों पे लगाओगे ना, देखो वर्जिन कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है तो उसको ऐसे लगाओगे तो ये देखो, ये नॉन ग्रीसी है और हाथ बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाते हैं। और बहुत अच्छे से मालिश करनी है, जब तक हाथ जैसे आपस में रगड़ोगे ना, गर्म ना हो जाए तब तक आपने इनको रगड़ना है। अच्छा, ये तो हुई हाथों की केयर के बारे में। अब आते हैं अपने फेस के बारे में। तो आपने क्या करना है, सोते वक्त जो है अपना फेस साफ करना है। आप किसी भी चीज़ से भी आप फेस वॉश करते हो, यानी कोई साबुन यूज़ करते हो या कोई फेस वॉश यूज़ करते हो, या मैं जो अपनी रेमेडी में बताती हूँ वो चीज़ यूज़ करते हो, आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, खाली पानी से भी वॉश करते हो तो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना, सेम वही कोकोनट ऑयल ले लेना है, और मैं जो है 1 लीटर की बोतल मंगवा लेती हूँ, और मैं ऐसी छोटी ये डब्बी है कांच की, जो ये बोतल छोटी सी, उसमें डाल लेती हूँ और उसको मैं सेफली रखती हूँ। तो अब तो जैसे सर्दी होगी ना, ये जम गया है, तो उस बोतल में से तो निकलेगा नहीं, तो इसमें से इजीली निकल जाता है। दूसरा कारण क्या है कि अगर बाई द वे 1 लीटर की बोतल है और उसमें तेल जो तया हुआ है ना, लिक्विड हो रखा है, और बाई चांस हमारा हाथ उतर लग जाता तो सारा बिखर जाएगा। और अब ये अगर इसको हाथ लगेगा तो थोड़ा सा ही गिरेगा तो बोतल को ना अपना सेफ रख लेना है, और छोटी सी किसी भी शीशी में या भाई किसी डब्बी में, ऐसी वाली जो छोटी सी बोतल होती है ना, उसमें आपने डाल लेना है। तो मैं तो करती हूँ भाई ऐसे ही। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा नहीं, एक्स्ट्रा ही, थोड़ा सा कह रही हूँ एक्स्ट्रा ही, यानी थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। अब ये देखो, पास से दिखाती हूँ मैं, ये देखो इतना सा, तो इसको ना हाथों पे देखो इतना, ये मैं पास से दिखाती हूँ, देखो कितना ऑयल है ना, तो आपने इतना ऑयल ले लेना है और पूरे फेस पे ऐसे, और खासकर आंखों पे इसकी ज़रूर से मसाज करनी है, नींद अच्छी आने के लिए। और थोड़े से कैड़े हाथों से अपने पूरे फेस पे इसकी मसाज करनी है। बस 1 से 2 मिनट आपने मसाज करनी है, बाकी तो आपकी अपनी चॉइस, आप कितनी भी देर मसाज कर सकते हो। ज़्यादा देर करो तो थोड़े हाथ जो है वो सॉफ्ट टच करना है, यानी सॉफ्ट हाथों से मसाज करनी है। और 1 मिनट के लिए करनी है तो थोड़े से टाइट हाथ चलाने हैं, बस यही एक प्रोसेस है। और जैसे ऑयल की मसाज होगी ना, तो उसके बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ के आराम से सो सकते हो। देखो, आंखों की अगर मसाज करोगे ना इस उंगली से, तो नींद बहुत अच्छी आएगी।
दूसरा जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है होती है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तीसरा जो आंखें ड्राई अंदर से ड्राई हो जाती है ना, वो ड्राइनेस भी ख़त्म होगी। और जो है चौथा क्या है कि ग्लो बहुत अच्छा आएगा। तो ये चार बहुत ही अच्छे 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी खूबसूरती को बहुत ही बढ़िया निखार के लेके आएंगे। और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा आपको जो है ग्लो चाहिए तो उसके लिए मैं एक और टिप्स देना चाहूँगी। जब आपने मसाज कर लेनी है तब आपने थोड़ी सी स्टीम लेनी है। आपके पास स्टीमर है तो गुड, अगर स्टीमर नहीं है तो एक बड़ा सा पतीला ले लेना है, उसमें पानी डालना है और 1 लीटर पानी डालना है। और जब वो उबलने लगे ना, ये लड़की है ना बड़ी बदमाशी कर रहा है, ये पूरी चादर मैंने बिछा दी है और अगले वाले पैरों से ना बिल्कुल ऐसे इकट्ठी करके और उसके ऊपर बैठ जाएगा, फिर मेरी तरफ देखेगा कि मम्मी मेरे को उठा दो, इतना बदमाश है। हाँ, तो मैं कहाँ थी, स्टीम पे थी मैं। तो पतीले में पानी डालना है 1 लीटर बड़े सारे पतीले में, और फिर उसको बॉयल करना है और टॉवल ऐसे ओढ़ लेना है और बेसिकली उसकी स्टीम लेनी है। स्टीम जितना आपको सहन हो सके उतनी स्टीम ले लेनी है। और फिर स्टीम लेने के बाद, स्टीम लेने का टाइम लगभग लगभग 3 से 4 मिनट हो जाएगा। और बाकी आपकी अपनी चॉइस, आप कितनी देर स्टीम लेते हो, है ना। तो गले में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, खराश वगैरह है, जुकाम की शिकायत है, तो वो स्टीम लेना बहुत बढ़िया होता है। तो और फिर आपने जैसे स्टीम लेने के बाद आपने उसको पोंछना नहीं है, बस नेचुरल उसको सूखने देना है। हल्के हल्के हाथों से ऐसे वाइब्रेट करना है, ऐसे ऐसे। और फिर आप मॉर्निंग में उठोगे ना, तब आप अपने फेस का ना जो लुक देखना, आप मतलब मज़ा आ जाएगा आपका, आपका जो है दिन बन जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, इतना बढ़िया ग्लो आता है। और सवेरे अगर आपको लगे कि वैसे तो ऑयल लगेगा नहीं फेस पे, अगर आपको लगे, किसी किसी को होता है ना कि भाई थोड़ा सा साइकोलॉजी भी होता है कि नहीं ऑयली ऑयली सी स्किन होगी, तो उस केस में क्या करना है, आपने दही से फेस को क्लीन कर लेना है। सवेरे जैसे उठो ना, थोड़ी सी दही ली, 1 चम्मच ताज़ा दही लगती है। और ड्राई स्किन है तो फुल फैट दही लेनी है। अगर ऑयली स्किन है तो आपने टोन्ड मिल्क की दही जमा के और वो दही यूज़ करनी है, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल लेना है अगर ऑयली स्किन है तो। और फिर उसकी है ना, जैसे आप साबुन से मुंह धोते हो ना, ऐसे ही आपने मुंह धो लेना है। बस ये सिंपल सी रेमेडी है। और ये रेमेडी ऐसी मज़ेदार रेमेडी है ना, आप इसको करके देखना। मैं डेली ऐसे करके मतलब सोती हूँ। अब जैसे मैं तो डेली ऑयल की जो मसाज करती हूँ, गाय का घी भी है, मैं कभी कभी उसकी भी मसाज कर लेती हूँ। मैं तो ऐसे ही सो जाती हूँ। और कई बार ना सिर में दर्द ज़्यादा हो और आंखों में थकान बहुत ज़्यादा हो, तो उस दिन मैं स्टीम भी ले लेती हूँ, तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो रिलीफ के लिए भी ये बहुत बढ़िया एक होम रेमेडी है। तो होप आप लोगों को ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इसको ट्राई ज़रूर से करके देखना। और मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। तो बाकी आपकी चॉइस है भाई। मेरा काम है आप लोगों को छोटी छोटी जो किचन से चीज़ें ली और उससे अपनी खूबसूरती को निखारने की बातें बताना। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप उसे कैसे लेते हो। तो चलिए, इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हो, आपको ये रेमेडी पसंद आए, आपको मेरा चैनल कुछ सीखने को अगर आपको मिल रहा हो मेरे चैनल से, तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर से कर जाना। जाते जाते कमेंट में हाय ज़रूर बोल के जाना। और नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो वो जो नोटिफिकेशन है वो दौड़ के आपके पास चली आए और सबसे पहले व्लॉग देखने को आपको मिले। तो चलिए, अपने और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना, और ये जो रेमेडी है ये ज़रूर से ट्राई करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी। तो अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना, और खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, और एक नए दिन में नई ऊर्जा के साथ मैं आप लोगों के सामने रूबरू फिर होंगी। बाय बाय, सी यू, राधे राधे।